गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक कंप्यूटर का फंडामेंटल का वीडियो नंबर 4 होने वाला है। तो इसमें आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो सबसे पहले हम हार्डवेयर के बारे में देखते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। समझ रहे हैं कि जितने भी कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट्स है, जैसे कहने का मतलब है, बोल सकते हैं कि आप रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, मदरबोर्ड हो गया, सॉरी सीपीयू हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। ये सब क्या है? ये सब पार्ट को हम टच कर सकते हैं, फिजिकली पार्ट है। फिजिकली पार्ट किसको बोलते हैं? जिसको हम टच कर सकते हैं। तो फिजिकल पार्ट को हम यहाँ पे को ही क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। मतलब कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल पार्ट्स हैं, जिसको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं, अनुभव, तीनों चीज करते हैं। समझ आ रहा बात को? तो यहाँ पे अब देखिए सर, एग्जांपल में माउस, कीबोर्ड, एलसीडी, प्रिंटर, सब जितने भी सॉफ्टवेयर क्या है यहाँ पे? द ऑल प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? ऑल प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर विच यू कांट टच एंड फील। मतलब कहने का मतलब है सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते हैं, ना तो अनुभव कर सकते हैं। नहीं, छू नहीं सकते लेकिन अनुभव कर सकते हैं। समझ रहे ना? लिखो तो नहीं कि कहाँ, चलो महसूस कर रहे हैं। जैसे एक हवा है, तो हवा को हम लोग देखे हैं? नहीं देखे, लेकिन उसको अनुभव करते हैं कि हाँ हवा लग रहा है। तो उसी तरीके का सॉफ्टवेयर है कि हम अनुभव कर सकते हैं लेकिन उसको टच नहीं कर सकते। ठीक है। तो लेकिन सर यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा हमको क्लियरिटी नहीं हो पा रहा है, ये क्या बोलना चाह रहा है। जैसे ऑल प्रोग्राम्स, तो प्रोग्राम क्या है सर, ये नहीं समझ में आ रहा है। एंड इंस्ट्रक्शंस क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा है। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे सबसे पहले ये बोलिए कि जैसे ऐसे समझिए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आप लोगों से पूछेंगे कि बताइए आप लोग कौन सा सॉफ्टवेयर जो अभी है कि नेक्स्ट कंप्यूटर क्लास में आ रहे हैं, तो कौन सा सॉफ्टवेयर पढ़े हैं अभी सभी कोई? तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर था एम एस पेंट। एम एस पेंट सभी कोई पढ़े हैं कि नहीं? तो एम एस पेंट अगर जो हम ओपन करते हैं, तो एम एस पेंट एक क्या है? सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर है? सॉफ्टवेयर। अब ये सॉफ्टवेयर जो है, अब बताइए कि सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे डिफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि ऑल प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे जैसे ऐसे समझिए कि यहाँ से ले लिए कि मेरे को कोई भी काम करना रहता है ना, कोई भी काम को ही क्या बोलते हैं? वर्क। और एक वर्क को ही बोलते हैं कि मेरा प्रोग्राम है। समझ में आ रहा है कि एक प्रोग्राम है। अब यहाँ पे जैसे इस प्रोग्राम को करने के लिए, कोई भी प्रोग्राम होता है तो उस प्रोग्राम को करने के लिए आप बहुत सारा क्या अपनाते हैं? स्टेप अपनाते हैं। समझ? जैसे हम बोल दें कि मेरे को एक घर है यहाँ पे, ऐसे समझिए एक होम है, और यहाँ से मेरे को यहाँ पे नेक्स्ट जेन कंप्यूटर जाना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जेन कंप्यूटर जाना है। तो बताइए कि यहाँ से यहाँ मेरे को जाने का एक प्रोग्राम है ना? अब इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना होगा? स्टेप अपनाना होगा। अपनाना होगा कि नहीं? तो यहाँ पे हम कितने स्टेप अपनाएं? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप। समझ आ रहा बात? ये एक पहला प्रोग्राम था। जैसे एक हम बोल दिए कि एक कोल्ड कॉफी बनाना है, तो यार कोल्ड कॉफी बनाना है, तो कोल्ड कॉफी बनाने का भी कितना स्टेप होगा? बहुत सारा स्टेप रहेगा कि नहीं? मतलब मान लेते हैं टोटल 5 स्टेप। जैसे एक बोल दिए कि एक जो हम लोग चाय पीते हैं, तो ओनली फॉर चाय बनाना है, तो चाय बनाने का भी क्या है? एक स्टेप रहेगा बहुत सारा कि पहले पानी उबालो, फिर उसमें क्या डालो? चीनी डालो, चाय पत्ती डालो। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर उसमें दूध डालो, या तो दूध गोलकी वाला बनाना है तो गोलकी डालो, है। और उसके बाद छन्नी से फिल्टर कर लो, है। तो फिल्टर कर लिए तो टोटल, मतलब कहने का मतलब 5 स्टेप को। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो हम लिए, यहाँ पे क्या,
इस प्रोग्राम को करने के लिए ये एक क्या है, कार्य। कार्य मतलब एक प्रोग्राम नहीं बोलता कि हम प्रोग्राम कंप्लीट कर चुके, मतलब मेरा क्या हुआ, एक कार्य कंप्लीट हो चुका, पता है ना। तो ये पहला प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम को करने के लिए हमको क्या करना होगा, ये सब स्टेप अपनाना होगा, समझ में आ रहा। इस टाइप को काम को करने के लिए क्या करना होगा, ये स्टेप अपनाना होगा, और इसी स्टेप को हम लोग इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन। ये पहला इंस्ट्रक्शन है, ये दूसरा इंस्ट्रक्शन है, ये तीसरा है, चौथा और ये पांचवा। इस प्रोग्राम को करने के लिए पहला इंस्ट्रक्शन, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा और ये पांचवा। समझ रहे हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर एक में जो इंस्ट्रक्शन है सेम ही हो सकता है, किसी में ज्यादा भी हो सकता है, किसी में कम। अब जैसे आपको लाल चाय का एक प्रोग्राम बनाना, हर एक ये अलग जैसे होता है ना, दूध चाय का है, तो दोनों का क्या स्टेप एक वो नहीं रहेगा, नहीं स्टेप बढ़ घट सकता है भी। तो यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन किसी प्रोग्राम में ज्यादा रहेगा, किसी प्रोग्राम में कम भी रह सकता है, तो ये निर्भर करता है प्रोग्राम पे। तो यहाँ पे यही मीनिंग निकल रहा है सर, कि यहाँ पे क्या है, बहुत सारे कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो ऑल इंस्ट्रक्शन मिल के एक क्या बना, प्रोग्राम। फिर ये इतना ऑल इंस्ट्रक्शन मिल के एक क्या बना, एक प्रोग्राम। समझ आ रहा। जैसे यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है ना, इतना इंस्ट्रक्शन मिल के मेरा क्या बना, एक प्रोग्राम। नेक्स्ट जेन होम से नेक्स्ट जेन कंप्यूटर जाने का। तो यहाँ पे टोटल कितने प्रोग्राम हो गए, 1 2 3 है। अब क्या है कि यहाँ पे बोले कि ऑल प्रोग्राम, मतलब टोटल तीनों प्रोग्राम मिल के हम एक क्या बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर। तो एक सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम रहते हैं, और एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन रहते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, और यहाँ से सारे हम डिलीट कर देते हैं। जैसे एक किसी का घर में शादी होता है, मान लो है, शादी होता है। अब शादी में देखते हैं कितना सारा प्रोग्राम रहता है, बहुत सारा। जैसे सबसे पहला रहता है यहाँ पे, जो ये है उतना नहीं लिख सकते, हल्दी रहता है। फिर मैरिज जिस दिन होता है। फिर एक दिन क्या होता है, जैसे खाना पीना जो भी रिसेप्शन, तो ये रहता है। तो यहाँ पे टोटल 3 प्रोग्राम है, और ये 3 प्रोग्राम में भी अलग अलग छोटा छोटा प्रोग्राम रहता है कि नहीं। प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2 और प्रोग्राम 3। तो अब क्या किया जाता है ना, कि हल्दी में अलग अलग टाइप का प्रोग्राम है। तो हल्दी के दिन क्या होता है ना, कि इसमें क्या होता है ना, कि 5 आदमी को इसमें दे दिया कि बाबू 5 लोग ये इस काम को करो, 5 लोग इस काम को करो, 5 लोग इस काम को करो। तो ये 5 इंस्ट्रक्शन ये फॉलो करेगा, ये करेगा, तब क्या होता है, एक बड़ा प्रोग्राम बन जाता है। तो यहाँ पे तो ये क्या हुआ, प्रोग्राम बन रहा है, समझ रहे। और एक प्रोग्राम बन के एक मेरा इवेंट स्टार्ट है, ये वाला कंप्लीट होता है, कि मेरा शादी कंप्लीट हो चुका है, समझ रहे। शादी का प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। तो इसी है होता है ना जी, हाँ कंग्रेचुलेशन। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान दो कि इसी तरीके से यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या, ये एक सर क्या है, सॉफ्टवेयर है, और ये सॉफ्टवेयर है। तो इसमें भी देखो क्या है, कि सबसे पहले हम यहाँ से करते हैं क्या, ब्रश करते हैं, ब्रश लाइन खींचते हैं, ब्रश से लाइन करते हैं कि नहीं। तो ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम क्या कर रहा है सर, लाइन खींचने का काम कर रहा है। अब इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन चल रहा होगा, और यही सर, ये जो प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन जो है अंदर अंदर कैसे चलता है, तो यही इंस्ट्रक्शन को कोडिंग से चलाया जाता है। जो कोडिंग पढ़ते हैं हम लोग, C++, जावा, पाइथन, वेब डेवलपमेंट, ये सब जितने भी होते हैं वो इंस्ट्रक्शन चलते हैं। जैसे अगर जो हम दिखाएं कि सर कोडिंग किस टाइप का दिखता है, तो यहाँ पे देखिए इस टाइप का दिखता है। जैसे बच्चे को पढ़ाते हैं तो इस टाइप का दिखता है। तो इसमें ये सब टाइप का कोडिंग है, और यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे। अब इसमें क्या है ना, कि इसमें ये सब जितने, जैसे ये लाइन सब क्या है, इंस्ट्रक्शन है, क्या है, इंस्ट्रक्शन। ये उतना देखिए आपको क्या है सर, इसको छोड़ दीजिए, बस खाली देखिए कि सर इस तरह का कोड होता है, ये सब इंस्ट्रक्शन है। और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिल के यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, एक प्रोग्राम जो है ना, यहाँ पे क्या है कि ऐड एंट्री का एक प्रोग्राम है, कि हम एंट्री क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और ये प्रोग्राम कहाँ से कहाँ तक है सर, तो ये प्रोग्राम जो यहाँ से लेके लास्ट जो है यहाँ तक, इतना बड़ा क्या है, एक प्रोग्राम है। मतलब ये सब सारा इंस्ट्रक्शन मिला, और इस पे जब ऐड एंट्री पे हम क्लिक करते हैं, तो मेरा यहाँ पे क्या होता है, ये प्रोग्राम ऐड एंट्री का ये इंस्ट्रक्शन चलता है, और मेरा डेटा सेव होता है।
तो ये इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ता है। जैसे इसी तरीके से हम क्या बोले कि एक चाय भी बनाना आपको रहेगा, तो इस तरह से आपको इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा कोडिंग में करके, समझ रहे। और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिल के एक प्रोग्राम होता है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जब एम एस पेंट यूज करें तो यहाँ पे लाइनिंग खींच रहे हैं, तो ये ब्रश का जो है ये भी एक इंस्ट्रक्शन कुछ कुछ अपनाया होगा। जैसे इरेज कर रहे थे, इरेज करने का भी इंस्ट्रक्शन अपनाया गया होगा, तभी ये प्रोग्राम काम कर रहा है, समझ ना। तो यहाँ पे इरेजर बड़ा करने का, तो वो भी मतलब हर एक चीज का एक इंस्ट्रक्शन कोडिंग करके पहले से फिक्स किया हुआ। समझ आ रहे बात को। हम्म। तो यहाँ पे कितने सारे प्रोग्राम, ये अलग प्रोग्राम है, ये अलग प्रोग्राम है, ये अपने आप में अलग है। तो सब क्या है अपने आप में क्या है, अलग प्रोग्राम। और ये सब प्रोग्राम को मिला के एक क्या बनाया जाता है, एक सॉफ्टवेयर तैयार किया, समझ रहे। तो सॉफ्टवेयर में कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम रहता है। तो यहाँ पे अब आपको ये जो एक लाइन, बहुत छोटा सा लाइन देखने में यहाँ पे लगता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा मीनिंग था कि नहीं है। यही इतना ही लाइन में ऑल प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शन। अब यही हम रटवा देते कि ऑल प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शन को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, आप लोग भी रट के रख देते। लेकिन आप कभी भी आप बस समझ सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन किसको बोल रहे हैं कंप्यूटर के फील्ड में, और प्रोग्राम किसको बोल सकते हैं। ये कंप्यूटर के अपने भी रियल लाइफ में यूज करते, जैसे नहीं बोलते कि इस तरह से इंस्ट्रक्शन हम फॉलो करेंगे ना, तुम चलते जाएगा ना, ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा है। जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई अनजान आदमी आया, हम उसको बोल दिए कि जाओ जी उसका बर्थडे केक लेके आओ, अब वो जा पाएगा। हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि पहले जाना है, यहाँ से राइट होना, फिर लेफ्ट होना, राइट होना, तब पहुंचना। सवेरे बात को कि नहीं, तो वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। तो ये चीजें। अब यहाँ पे सर क्या होता है कि आप सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते। जैसे होता है ना कि हम ये माउस को टच करें, लेकिन माउस की तरह हम सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर। जैसे हम बोले कि एम एस पेंट ओपन किए, तो क्या एम एस पेंट को ऐसे बोल रहे टच कर पा रहे हैं क्या, नहीं, ये तो स्क्रीन को हम टच कर रहे हैं ना, एम एस पेंट को थोड़ी हम टच कर पा रहे हैं। तो एम एस पेंट एक सॉफ्टवेयर एक आत्मा की तरह है, ऐसे समझो। आत्मा को कभी टच नहीं करते, लेकिन विदाउट आत्मा के बिना चल भी नहीं सकते। हाँ। अब यहाँ पे देखो कि सर कौन कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, तो बहुत दुनिया में सॉफ्टवेयर बना हुआ है। जैसे एम एस ऑफिस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी बहुत आता है, विंडोज पे, विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 10। अभी लेटेस्ट में एक आ गया, यहाँ पे ऐड ही कर देते हैं, यहाँ पे विंडो विंडो 11 ना, विंडो 11। तो यहाँ पे विंडो 11 आ गया। टैली, फोटोशॉप, इंटरनेट ब्राउजर, etc जितने भी है सारे क्या है सॉफ्टवेयर। विदाउट सॉफ्टवेयर का हम लोग कोई काम नहीं कर सकते कंप्यूटर में। अब यहाँ पे देखिए कि सर सॉफ्टवेयर का कैटेगरी बाय कर दिया गया है, कि कहने का मतलब है कि हम बोलेंगे इंसान तो बहुत सारे हैं इंडिया में, है ना, पूरा वर्ल्ड में, लेकिन कितने टाइप का इंसान है, तो 3 टाइप का है। अकॉर्डिंग टू नेचर से देखा जाए तो 3 टाइप के हैं ना हम लोग। तो इसी तरीके से सॉफ्टवेयर को कितने टाइप से किया गया है, यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर सर किसको बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सर किसको बोलते हैं, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं, इसको सुनिए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट मैनेज द ऑल रिसोर्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी रिसोर्स पार्ट होते हैं उसको मैनेज करने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, सुनिए। जैसे कैटेगरी जो होता है किस अकॉर्डिंग बांटा जाता है, तो उसका काम या बिहेवियर के अकॉर्डिंग बांटा जाता है। जैसे हम तुम लोगों के बीच में हमको खड़ा कर देगा तो हमको किस कैटेगरी में बता देगा कि टीचर टीचर है, तो मेरा उस तरह का क्या है, पैसा है, काम है, वर्क है उस टाइप का, इसलिए मेरे को अलग टाइप में कर दिया, बांट दिया। तुम लोग एक स्टूडेंट हो गया ना। तो यहाँ पे भी है, जिस टाइप का काम रहेगा उस टाइप का सॉफ्टवेयर का नाम रख दिया गया, सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा ये बताइए कि कोई पूछ देगा कि सॉफ्टवेयर क्या है, तो आप क्या बोलिएगा, अब तो यही लाइन बोलिएगा ना, इतना बोलिएगा कि नहीं, कि ऑल प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। लेकिन पूछ देगा कि सॉफ्टवेयर का सर काम क्या है, वर्क, तब क्या बोलिए। सॉफ्टवेयर का काम है डेटा को मैनेज करना,
क्या करना, डेटा को मैनेज करना। अब किस टाइप का डेटा वो मेरे को नहीं पता, लेकिन जितने भी डेटा को मैनेज करना, समझ रहे ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड डेटा को मैनेज करता है। अब यहाँ पे क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज करता है रिसोर्स पार्ट को। जैसे कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो है कि जितने भी कंप्यूटर में कंपोनेंट लगे रहते हैं, समझ रहे ना, जितने भी कंप्यूटर में जो होते हैं कंपोनेंट लगे रहते हैं, उस कंपोनेंट को डेटा जितने भी आते हैं उसमें उसको मैनेज करने का काम करते हैं। दूसरी बात है कि फाइल को मैनेजमेंट करते हैं। फाइल को मैनेजमेंट जैसे है कि आप कॉपी पेस्ट डिलीट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, इधर डेटा उधर उठा के रख रहे हैं, तो वो तो आप देखने में लग रहा है कि आप कर रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू वो कर रहा है अंदर अंदर, समझ में आ रहा है। आप खाली उसको दे रहे हैं रिक्वेस्ट कि यहाँ से यहाँ रख दो, वहां से वहां रख दो, लेकिन मैनेज करने का काम तो वो खुद कर रहा है। तो मैनेज कैसे करेगा, तो वही करेगा, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, वही फाइल मैनेजमेंट या मेमोरी मैनेजमेंट, समझे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आ जाता है एग्जाम्पल में, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। विदाउट हम ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी हार्डवेयर पार्ट नहीं चला सकते। जैसे आप लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, सारे कोई करते हैं ना, तो मोबाइल में बताइए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको है। हाँ यार, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना आपका मोबाइल में, कौन सा है, पता नहीं, बोलो जी। हाँ, सॉफ्टवेयर कौन सा है, एंड्रॉयड है ना ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे एक ये जो मोबाइल है, तो इस मोबाइल में जो आप लोग चला रहे हैं तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब एंड्रॉयड क्या सॉफ्टवेयर ओएस नहीं रहेगा तो क्या आपका मोबाइल चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो वही चीज है ना कि ये क्या कर रहा है, ये मोबाइल को ही मैनेज करने का काम कर रहा है ना, जितने भी हार्डवेयर पार्ट है, रिसोर्स पार्ट है, उसको हार्डवेयर पार्ट को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का काम। ऑपरेटिंग सिस्टम किसके अंतर्गत आता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, समझ रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, और वो सॉफ्टवेयर किसका एग्जांपल है, तो किस कैटेगरी का है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का। और ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग अलग टाइप का होता है हार्डवेयर के अकॉर्डिंग। जैसे हम लोग को अगर जो अभी टेक्निकल चीज पे देखा जाए तो हम किस किस टाइप का हार्डवेयर यूज करते हैं, तो जैसे एक पाला हो गया सर कंप्यूटर है, और एक हो गया मोबाइल, ये दो ना, मतलब। अब कंप्यूटर में भी अलग अलग टाइप का, जैसे लेनेवो है, एचपी है, डेल है, और कौन सा होता है, आसूस है, एसर है, बहुत सारा कंपनी। और एप्पल ले लो, हाँ एप्पल ले लो, ये तो है भी। अब देखो क्या होता है कि इसमें ये सब में जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से नहीं बताते हैं, देखो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लिखते हैं कौन कौन सा होता है। जैसे एक होता है विंडोज, पढ़ो, तो विंडोज किस में चलता है, ये सब जनरली लैपटॉप में। एक होता है लिनक्स, होता है तो लिनक्स भी सब में लैपटॉप में चल जाता है। एक होता है मैक ओएस होता है, रहता है ना। एक होता है आई ओ एस होता है, ANDRO, एंड्रॉयड होता है। और तुम जो छोटा मोबाइल यूज करता है कीपैड वाला, दादाजी या पापा जी यूज करते हैं, उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, नहीं रहेगा तो चल भी नहीं करेगा, समझ रहे हैं। नहीं तो तुम गूगल में या चैट जीपीटी में सर्च करना, तुम्हारा जो पापा का मोबाइल होगा कीपैड वाला या घर में, तो उस कीपैड का नाम लिखना, इसमें बोलना कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो बताएगा। हम उतना याद नहीं है, मेरे को भी नहीं याद है, उतना याद करने की जरूरत भी नहीं उतना। तो विंडोज में कौन सा है, जैसे डेल है, लेनेवो है, ये सब लैपटॉप में यूज करते हैं, एचपी है। और लिनक्स भी यही सब में यूज हो जाता है, लिनक्स किसी में भी यूज। माइक ओएस ओनली फॉर कौन सा लैपटॉप में हार्डवेयर में होता है, एप्पल वाला में। और ये दोनों मोबाइल का जैसे होता है ना, एप्पल का मोबाइल रहता है, तो एप्पल का मोबाइल में ये आईफोन यूज होता है, आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। और एंड्रॉयड जो होता है, जैसे हम लोग का जो स्मार्टफोन है, एक तरह से बोल सकते हैं जितने भी हैं,
कंपनी जैसे रेडमी हो गया, फिर हो गया सैमसंग हो गया, फिर और कौन सा हो गया, रियलमी, वन प्लस, तो जितने भी हैं ये सब क्या है, सब एंड्रॉइड चलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग अलग टाइप के हैं अकॉर्डिंग टू हार्डवेयर, समझा। तो कहने का मतलब हम लोग का भी ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग टाइप का होगा, थोड़ा क्या है, जैसे कोई जल्दी समझ जाता है, कोई हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन हम लोग सर इतने सारे तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बता दी सब का काम एक ही है, सब का काम जो है एक ही है, क्या काम है, सब का काम वही है कि सर मैनेज करेगा रिसोर्स पार्ट को, सिस्टम के जितने भी कंप्यूटर के सिस्टम का रिसोर्स पार्ट है उसको मैनेज करेगा, हार्डवेयर पार्ट को कंट्रोल करेगा, मेमोरी को मैनेजमेंट करेगा, और साथ साथ ये भी करता है कि जैसे कंप्यूटर और क्लाइंट यूजर, हम हो गए यूजर और कंप्यूटर हो गया, इसके बीच में जो है ना कम्युनिकेशन करने के लिए यही सॉफ्टवेयर यूजर इंटरफेस, और साथ साथ कि जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उसको रन करने में मदद करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो आप डायरेक्ट जो है आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकते, या मोबाइल हो या तो लैपटॉप। जैसे अगर हम बोल दें कि एंड्रॉयड आपका पास मोबाइल में नहीं रहेगा एंड्रॉयड, और आप बोलिएगा कि हम व्हाट्सएप जो है चला ले, तो क्या चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, समझा रहा। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो कंप्यूटर किस टाइप से सर दिखेगा, तो ओनली फॉर ब्लैक दिखेगा, कंप्यूटर चालू होगा क्योंकि मेरा दिखा हुआ है, और ओनली फॉर ब्लैक होगा, और एक लाइन में थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ रहेगा, मिसिंग बूटेबल डिवाइस, या सॉरी मतलब आप बूटेबल डिवाइस करने का मतलब है आप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बस ये रहेगा। और वो भी ऑन होता है किसके कारण, एक सॉफ्टवेयर के कारण ही वो भी ब्लैंक दिखाई देता है, ब्लैक जो रहता है ना वो भी दिखाई देता है, तो एक ऑपरेटिंग सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर के कारण। और सॉफ्टवेयर कहाँ रहता है सर, तो बायोस पढ़ाए थे, रॉम, रॉम के अंदर जो बायोस फाइल रहता है उसके कारण दिखाई देता है। और कुछ कुछ जो होता है ना थोड़ा थोड़ा, जैसे होता है ना कि माइंड खराब भी हो गया फिर भी दिमाग काम कर रहा है, तो वो जो होता है कि कहीं कहीं पार्ट कुछ अलग अलग जगह भी स्टोर किया रहता है सॉफ्टवेयर, उसके अकॉर्डिंग होता है। तो ये समझ में आया बातों की, ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया, आप भूलेगा नहीं। अब यहाँ पे अगर जो आपको देखना है कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है, तो आप यहाँ पे चैट जीपीटी में आइए और समझ सकते हैं, ठीक है। क्लियर चैट यहाँ पे कर देते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। इस तरह से अगर जो आप लिखते हैं तो यहाँ पे मेरे को दे देगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस, हाँ, मेन काम कंप्यूटर या मोबाइल को चलाना और उसके सारे पार्ट को कंट्रोल करना, ठीक है। ये एक ब्रिज की तरह काम करता है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच कनेक्शन बनाता है, बताए ना कि जैसे मेरे एक हम है और एक कंप्यूटर है, तो इसके बीच में अगर जो कनेक्शन बनाना रहेगा तो कौन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, कैसे हम बातचीत कर पाएंगे, समझ यार। क्योंकि कंप्यूटर जो कौन सा लैंग्वेज समझ रहा है, बाइनरी, कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज समझ रहा है, और जीरो और वन बताए थे, और हम समझ रहे हैं इंग्लिश है, इंग्लिश या तो हिंदी, यही ना। तो दोनों में कैसे बातचीत होगा, तो बातचीत कराने वाला यही बंदा है ना, बीच में इंटरफेयर हो रहा होगा, ट्रांसलेट कर रहा होगा, चाहे जो भी कर रहा होगा, लेकिन यही कर रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए सिंपल वर्ड में समझो, ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है कि कंप्यूटर क्या करे और कैसे करे, मतलब कंप्यूटर को बता रहा है कि कैसे करे, एक तरह से ब्रेन है कंप्यूटर को चलाने वाला ही है, जैसे हार्डवेयर कंट्रोल करना,
प्रोग्राम चलाना, जैसे प्रोग्राम है, जैसे क्या बोले कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम कोई भी चला नहीं सकते, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सब जैसे ब्राउजर हो गया, गेम्स हो गया, ये सब सारा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जितने भी ऐप है उसको आप नहीं चला सकते हैं। जैसे सीपीयू, मेमोरी, हार्डवेयर जितने भी है उसको कंट्रोल करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, रैम को प्रॉपरली यूज करवाता है कि मल्टीपल एप्स स्मूथली चले, समझ आ रहे, फाइल मैनेजमेंट करता है, यूजर इंटरफेस देना वही, और सिक्योरिटी पर्पस भी बहुत है, सिक्योरिटी देता है। तो ये सब सारे एग्जाम्पल ऑफ, जैसे यहाँ पे विंडोज है, एंड्रॉइड है, आईओएस है, लिनक्स है, समझ में आ रहा है। तो ये सब सारे, तो जितने भी चीज देखो यहाँ चैट जीपीटी दिया, हम वही चीज हम भी बताएं। और तुम डिटेल में पढ़ना चाहते तो और पढ़िएगा, लेकिन एडीसीए के लिए इतना काफी है। और टेक्निकल तौर पे एकदम तुम, जैसे होता है ना कि बीसीए एमसीए वगैरह कर रहा है कंप्यूटर साइंस से, तो फिर तुम वहां पे एकदम डिटेल पढ़ेगा तो वहां पे ज्यादा यूजफुल होगा, समझे। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अब सर ये समझ में आ गया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो इट डू आवर्स वर्क, क्या है, हाँ हाँ, ऐसे कर सकते हैं कि अपने काम के लिए, अपने वर्क के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उस सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे में एम एस ऑफिस है, तो एम एस ऑफिस हम अपने काम के लिए करते हैं, उसमें रिज्यूम बनाते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो हम अपने काम के लिए ना। जैसे यहाँ पे आ गया टैली, टैली में क्या है, अकाउंटिंग का काम करते हैं, बिलिंग का काम करते हैं, तो हम अपने काम के लिए कर रहे हैं। इंसान के ही काम के लिए हो रहा है, क्या कंप्यूटर के काम के लिए हो रहा है, नहीं। तो उसको इसलिए एप्लीकेशन, जैसे फोटोशॉप है तो अपना फोटो एडिट करना है, या कुछ ग्राफिक डिजाइन से पम्पलेट पोस्टर जैसे जो भी बनाना है, तो हम अपने काम के लिए। ब्राउजर, ब्राउजर जैसे हम ये खोले अभी, तो ये कंप्यूटर के काम के लिए है कि हम अपने काम के लिए, ये जब इसे हम अभी सर्च करके पढ़े हैं, तो ये क्या हम अपने यूजफुल के लिए ना, तो हम अपने काम के लिए यूज कर रहे हैं इस ब्राउजर को। गूगल हो गया, क्रोम हो गया, नहीं गूगल तो सर्च इंजन है, क्रोम है, सफारी है, ये अभी लेटेस्ट में जो है माइक्रोसॉफ्ट देता है, एड्ज है, तो बहुत सारा है। तो ये सब जितने भी ब्राउजर है ये सब क्या है, एप्लीकेशन के अंदर। एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी क्या होता है कि जैसे इट रन आवर कंप्यूटर वेरी फास्ट एंड मैनी डिस्क स्पेस, कहने का मतलब कंप्यूटर को वेरी फास्ट रखने में मदद करता है और डिस्क को भी मैनेजमेंट करता रहता है। तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है ना, हम लोग को इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, एक्सटर्नल भी होता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही इसको इनबिल्ड आजकल कर दिया गया। पहले नहीं किया जाता था, पहले अलग से किया कर लगा, अब क्या कर दिया, उसी में इनबिल्ड कर दिया गया। तो तुम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही क्या था, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आता है। तो ऐसे नहीं तो तीन पार्ट बांट सकते हैं। इसका सर काम क्या है, कंप्यूटर को फास्ट रखना। कैसे फास्ट रखता है सर, जैसे इसका ऐसे है कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया है कि ये एक कंप्यूटर है, और आप इंटरनेट वगैरह चला रहे हैं, तो कोई बाहर से अटैक कर रहा है तो उसको प्रोटेक्ट कर लेगा, कहने को आने नहीं देगा। और नहीं देगा तो प्रोटेक्ट, जो जैसे वायरस वगैरह यहीं पे रुक जा रहा है, तो मेरा कंप्यूटर पे कुछ क्षति नहीं पहुंच रहा, तो फास्ट है ना, है। जैसे अभी हम लोग क्या है कि हम लोग कुछ एक लेयर से घिरे हुए हैं, है ना, सूर्य के किरण सीधे पड़ता है तो क्या डायरेक्ट मेरे पास आ जाता है, कौन सा यहाँ पे लेयर है, ओजोन। अगर जो ये प्रोटेक्ट हट जाए तो क्या होगा, खत्म, सब पैसा धरा का धरा रह जाएगा, नहीं जी, है। देख रहा है जैसे अभी युद्ध हो रहा है तो बोल रहा है ना कि जैसे एगो पटाखा भी छोड़ते हम लोग, तो बोलता है इतना प्रदूषण कर रहा है, अभी तो लग रहा है कि प्रदूषण ही नहीं हो रहा है ये सब का, इंसानियत तो कहाँ गया अभी? नहीं अभी, अरे युद्ध लड़ना है तो मारा मारी लड़ो फाइट से, तब देखते हैं है कोई फायदा थोड़ी है उससे। कितना मजबूत है उसे पता भी चल रहा है, फिर तो इंडिया आगे हो जाएगा। पॉपुलेशन यहाँ पे सब जो है ना, हाइट लोग हैं सर, सब कुछ नहीं पूछेंगे, मारो पे जो यहाँ पे देखो, ये समझ में आ गया। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देंगे, उसके बाद फिर हम अगले क्लास से आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू, आज यहीं तक रहने देते, बाय बाय, अगले क्लास में। अरे यार।